नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। संवत्सर दीप व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, भगवान, अब मुझे सब व्रतों में प्रधान संवत्सर दीप नामक व्रत की उत्तम विधि बताइए, जिसके करने से सब व्रतों के अनुष्ठान का फल निस्संदेह प्राप्त हो जाए, सब कामनाओं की सिद्धि हो जाए तथा सब पापों का नाश हो जाए। महादेव जी ने कहा, देवऋषि, मैं तुम्हें एक पाप नाशक रहस्य बताता हूँ, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, मित्रहंता, गुरु स्त्रीगामी, विश्वासघाती तथा क्रूर हृदय वाला मनुष्य भी शाश्वत मोक्ष को प्राप्त होता है तथा अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। वह रहस्य संवत्सर दीप व्रत है, जो बहुत ही श्रेयस्कर व्रत है। मैं उसकी विधि और महिमा का वर्णन करूंगा। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अगहन में शुभ एकादशी तिथि आने पर ब्राह्म मुहूर्त में उठे और काम क्रोध से रहित हो नदी के संगम, तीर्थ, पोखरे या नदी में जाकर स्नान करे अथवा मन को वश में रखते हुए घर पर ही स्नान करे। स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है। सनातो अहम सर्व तीर्थेषु गर्ते प्रसक्त वनेषु च नदीषु सर्व तीर्थेषु तत् स्नानम देही में सदा। अर्थात मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों तथा नदियों में स्नान कर चुका। जल, तुम मुझे उन सब में स्नान करने का फल प्रदान करो। तदनंतर देवताओं और पितरों का तर्पण करके जप करने के अनंतर जितेंद्रिय पुरुष देवदेव भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करे। पहले पंचामृत से नहलाकर फिर चंदन युक्त जल से स्नान कराए। तत्पश्चात इस प्रकार कहे, सनातो असि लक्ष्मया सहितो देव देव जगतपते, माँ समुद्र देवेश घोरात संसार बंधनात। अर्थात देव देव जगतपते देवेश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ स्नान कर चुके हैं, इस घोर संसार बंधन से मेरा उद्धार कीजिए। इसके बाद वैदिक तथा पौराणिक मंत्रों से भक्ति पूर्वक लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करे। अतो देव, इस सूक्त से अथवा पुरुष सूक्त से पूजा करनी चाहिए, अथवा नमो मत्स्याय देवाय कूर्म देवाय वै नमः, नमो वराह देवाय नरसिंहाय वै नमः, वामनाय नमस्तुभ्यं परशुरामाय ते नमः, नमोस्तु रामदेवाय विष्णुदेवाय ते नमः, नमोस्तु बुद्धदेवाय कल्की नेच नमो नमः, नमः सर्वात्मने तुभ्यं शिरसेत्य भी पूज्येत। अर्थात मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्की, ये 10 अवतार धारण करने वाले आप सर्वात्मा को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ, यूं कहकर पूजन करें। अथवा भगवान के जो केशव आदि प्रसिद्ध नाम है, उनके द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। धूप का मंत्र। वनस्पति रसो दिव्यः सुरभीर गंधवांशुचि, धूपोयम देव देवेश नमस्ते प्रतिगृहताम। अर्थात देव देवेश्वर, मनोहर सुगंध से भरा यह परम पवित्र दिव्य वनस्पति का रस रूप धूप आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। दीप का मंत्र। दीपस्तमो नाशयति दीपः कांतिं प्रयच्छति, तस्मा दीप प्रदानेन प्रियताम में जनार्दनः। अर्थात दीप अंधकार का नाश करता है, दीप कांति प्रदान करता है, अतः दीपदान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। नैवेद्य मंत्र। नैवेद्य मिद मन्नाथम देवदेव जगतपते, लक्ष्मया सह गृहाण त्वम परमामृत मुत्तमम। अर्थात देव देव, यह अन्न आदि का बना हुआ नैवेद्य सेवा में प्रस्तुत है। जगदीश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ इस परम अमृत रूप उत्तम नैवेद्य को ग्रहण कीजिए। तदनंतर श्री जनार्दन का ध्यान करके शंख में जल और हाथ में फल लेकर भक्ति पूर्वक अर्घ्य निवेदन करे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है।
जन्मातर सहस्त्रेण यन्मया पातकम कृतम तत्सर्वम नाश मायातु प्रसादात्व केशव। अर्थात केशव, हजारों जन्मों में मैंने जो पातक किए हैं वे सब आपकी कृपा से नष्ट हो जाएं। इसके बाद घी अथवा तेल से भरा हुआ एक सुंदर नवीन कलश ले आकर भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने स्थापित करे। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी का पात्र रखे, उसमें 9 तंतुओं के समान मोटी बत्ती डाल दें तथा कलश को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके वहां वायु रहित गृह में दीपक जलाएं। देवऋषि फिर पवित्रता पूर्वक पुष्प और गंध आदि से कलश की पूजा करके निम्नांकित मंत्र से शुभ संकल्प करे। कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राडे को विराजते दीपः स्वंत्सरम यावन्मयायं परिकल्पितः अग्निहोत्रम विच्छिन्नम प्रियताम मम केशवः। अर्थात भूत और भविष्य के सम्राट तथा सबकी कामना के विषय एक अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। मैंने 1 वर्ष तक प्रज्वलित रखने के लिए इस दीपक की स्थापना की है। यह अखंड अग्निहोत्र रूप है। इससे भगवान केशव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात इंद्रियों को वश में रखते हुए वेदों के स्वाध्याय तथा ज्ञान योग में तत्पर रहे। पतितों, पापियों और पाखंडी मनुष्यों से बातचीत ना करे। रात को गीत, नृत्य, बाजे आदि से, पुण्य ग्रंथों के पाठ से तथा भांति भांति के धार्मिक उपाख्यानों से मन बहलाते हुए उपवास पूर्वक जागरण करे। इसके बाद सवेरा होने पर पूर्वाहन के नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पूजा करे। फिर स्वयं भी पारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम करके विदा करे। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके 1 वर्ष तक दिन रात उक्त नियम से रहे। 1 या आधे पल सोने का दीपक बनाए। उसके लिए बत्ती चांदी की बताई गई है जो 2 या 2.5 पल की होनी चाहिए। घी से भरा हुआ घड़ा हो तथा उसके ऊपर तांबे का पात्र रखा हो। मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी यथाशक्ति सोने की बनवानी चाहिए। इसके बाद वर्ष पूर्ण होने पर विद्वान पुरुष साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। 12 ब्राह्मण हो यह उत्तम पक्ष है। 6 ब्राह्मणों का होना मध्यम पक्ष है। इतना भी न हो सके तो 3 ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करे। इनमें से एक कर्मनिष्ठ एवं सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करे। वह ब्राह्मण शांत होने के साथ ही विशेषतः क्रियावान हो। इतिहास पुराणों का ज्ञाता, धर्मज्ञ, मृदुल स्वभाव का, पितृभक्त, गुरु सेवा परायण तथा देवता ब्राह्मणों का पूजन करने वाला हो। पाद्य, अर्घ्य, दान आदि की विधि से वस्त्र, अलंकार तथा आभूषण अर्पण करते हुए पत्नी सहित ब्राह्मण देव की भक्ति पूर्वक पूजा करके भगवान लक्ष्मी नारायण को तथा बत्ती सहित दीपक को भी ताम्र पात्र में रखकर घी से भरे हुए घड़े के साथ ही उस ब्राह्मण को दान कर दे। देवर्षि उस समय निम्नांकित मंत्र से परम पुरुष नारायण देव का ध्यान भी करता रहे। अविद्या तमसा व्याप्ते संसारे पाप नाशनः ज्ञान प्रदो मोक्षदश्च तस्मादतो मया नघ। अर्थात पाप रहित नारायण तथा ज्योतिर्मय दीप अविद्यामय अंधकार से भरे हुए संसार में तुम ही ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हो, इसलिए मैंने आज तुम्हारा दान किया है। फिर पूजित ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा दे। अन्य ब्राह्मणों को भी घृत युक्त खीर तथा मिठाई का भोजन कराए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र पहनाए। सामग्रियों सहित शैया तथा बछड़े सहित धेनु दान करे। अन्य ब्राह्मणों को भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। सुहदों, स्वजनों तथा बंधु बांधवों को भी भोजन कराए तथा उनका सत्कार करे। इस प्रकार इस स्वंत्सर दीप व्रत की समाप्ति के अवसर पर महान उत्सव करे। फिर सबको प्रणाम करके विदा करे और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। दान, व्रत, यज्ञ तथा योगाभ्यास से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसे स्वंत्सर दीप व्रत के पालन से मिलता है।
गौ, भूमि, सुवर्ण तथा विशेषतः ग्रह आदि के दान से विद्वान पुरुष जिस फल को पाता है वही दीप व्रत से भी प्राप्त होता है। दीप दान करने वाला पुरुष कांति, अक्षय, धन, ज्ञान तथा परम सुख पाता है। दीप दान करने से मनुष्य को सौभाग्य, अत्यंत निर्मल विद्या, आरोग्य तथा परम उत्तम स्मृति की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीप दान करने वाला मानव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त सौभाग्यवती पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा अक्षय संतति प्राप्त करता है। दीप दान के प्रभाव से ब्राह्मण को परम ज्ञान, क्षत्रिय को उत्तम राज्य, वैश्य को धन और समस्त पशु तथा शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है। वह बहुत से पुत्र, पौत्र तथा बड़ी आयु पाती है। युवती स्त्री इस व्रत के प्रभाव से कभी वैधव्य का दुख नहीं देखती। उसका अपने स्वामी से कभी वियोग नहीं होता। दीपदान से मानसिक चिंता तथा रोग भी दूर होते हैं। भयभीत पुरुष भय से तथा कैदी बंधन से छूट जाता है। दीप व्रत में तत्पर रहने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन है। जिसने श्री हरि के सन्मुख संवत्सर दीप जलाया है उसने निश्चय ही चांद्रायण तथा कृच्छ्र व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। जिन्होंने भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करके संवत्सर दीप व्रत का पालन किया है वे धन्य हैं तथा उन्होंने जन्म लेने का फल पा लिया। जो स्लाई से दीप की बत्ती को उकसा देते हैं वे भी देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो लोग सदा ही मंदिर के दीप में यथाशक्ति तेल और बत्ती डालते हैं वे परम धाम को जाते हैं। जो लोग बुझते या बुझे हुए दीप को स्वयं जलाने में असमर्थ होने पर दूसरे लोगों से उसकी सूचना दे देते हैं वे भी उक्त फल के भागी होते हैं। जो दीपक के लिए थोड़े थोड़े तेल की भीख मांगकर श्री विष्णु के सम्मुख दीप जलाता है उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय यदि कोई नीच पुरुष भी उसकी ओर श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर निहारता है तो वह विष्णु धाम में जाता है। जो दूसरों को भगवान के सामने दीप जलाने की सलाह देता है तथा स्वयं भी ऐसा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो लोग पृथ्वी पर दीप व्रत के इस महात्म्य को सुनते हैं वे सब पापों से छुटकारा पाकर श्री विष्णु धाम को जाते हैं। विद्वन, मैंने तुमसे यह दीप व्रत का वर्णन किया है। यह मोक्ष तथा सब प्रकार का सुख देने वाला प्रशस्त एवं महान व्रत है। इसके अनुष्ठान से पाप के प्रभाव से होने वाले नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं। मानसिक चिंताओं तथा व्याधियों का क्षण भर में नाश हो जाता है। नारद, इस व्रत के प्रभाव से दारिद्र्य और शोक नहीं होता, मोह और भ्रांति मिट जाती है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।